हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति। आज हम जानवरों पर आधारित प्रश्न कुछ बताने वाले हैं, यानी जानवरों पर आधारित प्रश्न बताने वाले हैं। ये पार्ट 12 है और 1 से लेकर 11 तक की सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, कृपया उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम पहले स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक चिड़ियाघर में चूहे और कबूतर हैं। यदि सिरों की संख्या 90 तथा पैरों की संख्या 224 है तो कबूतरों की संख्या कितनी है। यानी हम लोग से क्या पूछ रहा है क्या पूछ रहा है, कबूतरों की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले इसका दो कॉन्सेप्ट बनाने का, एक तो आप लोग एक्स मानकर बना सकते हैं या फिर दूसरा जो हम आज ट्रिकली वाई बताने वाले हैं। तो दूसरा कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलेंगे। जैसा कि सबसे पहले हम मान लेंगे सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे सिरों की संख्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है 90, और पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, पैरों की संख्या कितना है 224 है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछ रहा है, हम लोग कबूतरों की संख्या पूछ रहा है ना। तो जो भी अगर जो क्वेश्चन में दिया हो रहेगा उसका हम लोग अल्टरनेट कर देंगे। यानी जो चूहे और कबूतर का सिर दिया हुआ कितना है 90, तो यहाँ पे जो कबूतर की संख्या पूछ रहा है ना, तो यहाँ पे जो चूहे हैं वो सारे सिर हैं जो 90 जो दिया हुआ है सिरों की संख्या, वो सारे सिर किनको मान लेंगे, किसका मान लेंगे, चूहे का। किसका मान लेंगे, चूहे का। सारा सिर किसका है, चूहे का है। तो सीधा जो क्वेश्चन में पूछा रहेगा उसका हम सीधा अल्टरनेट कर देंगे। तो ये सारे सिर कितना है, किसका है, चूहे का है। तो यहाँ पे हम जानते हैं दोस्तों एक चूहे का कितने पैर होते हैं, तो एक चूहे का कितना पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। कितना पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो 4 पैर होते हैं, तो इसमें जो सारे सिरों की जो संख्या दिया हुआ है उसमें हम लोग क्या कर लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 360। कितना आ गया, 360 आ गया। अब करना क्या है, ये भी पैर निकल गए और ये भी दोनों क्या है, दोनों पैर है। तो करना क्या है, इसमें और इसमें क्या करना है, माइनस कर देना है, यानी कि इसमें घटा देना है। तो घटाने से हम लोग को 136 आ जाएगा और बट्टे में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से भाग देने पे आ जाएगा 2 छक 12 और 2 8 16, यानी कि कितना आ गया निकल कर, कबूतरों की संख्या कितना आ गया 68, यानी 68 कबूतर होंगे। यानी कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। उससे पहले एक बार आपको फिर से हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे अगर जो कबूतरों की संख्या पूछा है तो क्या मान लिए हैं, सारे जो सिर हैं किनका है, चूहे का मान लिए हैं। क्योंकि जब भी जो कबूतर कोई भी क्वेश्चन से जो हम लोग पूछेगा उसका सीधा अल्टरनेट कर देंगे। यदि यहाँ पे अगर जो पूछता चूहे की अब संख्या, तो इसमें जो आया है वो चूहों की संख्या से क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो सीधा आंसर आ गया। लेकिन हम लोग से पूछा कबूतरों की संख्या, तो कबूतरों की संख्या कितना हो गया 68, तो ऑप्शन नंबर ए। अब सेकेंड क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। दिया हुआ है किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं। इनके पैरों की संख्या कितना है 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। तो क्या पूछ रहा है, मुर्गियों की संख्या क्या होगी। यहाँ पे ठीक जो पहले क्वेश्चन आपको बताया ठीक वैसे ही है। यहाँ पर क्या पूछ दे रहा है, मुर्गियों। पहले मान लेंगे कि पहले यहाँ पे लिखते थे क्या दिया हुआ है, पहले सिरों की संख्या कितनी है, तो 48 है, और पैरों की संख्या
पैरों की संख्या कितनी है? 140 है। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, यहाँ पे मुर्गियों पूछ रहा है ना, मुर्गियों पूछ रहा है तो यहाँ पे सारे जो सिर है वो किनके मान लेंगे? गाय के मान लेंगे। सीधा जो क्वेश्चन पूछता है उसका क्या बताए थे? अल्टरनेट कर देना है। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे? गाय के सिर मान लेंगे। तो यहाँ पे एक गाय जो तो हम लोग जानते हैं कि एक गाय में 4 पैर होते हैं। एक गाय के पैर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 192। और इससे जो अब तो हो गया ना, दोनों पैरों, ये भी पैर हो गए, ये भी पैर हो गए। अभी ये दोनों में आपस में माइनस कर देंगे, ये दोनों आपस में माइनस कर देने से आ जाएगा 52 और 2 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 26। यानी मुर्गियों की संख्या कितना निकल के आ गया? 26। मुर्गियों की संख्या कितना निकल के आ गया? 26। तो ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। दिया एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, पेड़ के नीचे बकरियां चर रही है, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या पूछ दे रहा है हम लोग से? तोतों की संख्या। ठीक वैसे ही कर देंगे। यहाँ पे क्या सारे सिर किनके मान लेंगे? बकरियां का मान लेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे सिरों की संख्या इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 35। और पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है? 90। तो ये तो जानते हैं हम लोग ना, एक बकरी के कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। तो जितना जो सिरों की संख्या दिया हुआ है उसमें क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 140। कितना निकल कर आ जाएगा? 140। तो अब हो गया ना, ये भी सिर हो गया, ये भी पैर हो गया और ये भी पैर हो गए। इसके बाद करना क्या है? इसमें से इसमें क्या करना है? इसको से इसमें माइनस कर देना है। तो माइनस करके आ जाएगा हम लोग को 50 आ जाएगा। और 50 से 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। 25 तोते हैं, यानी कितना तोते की संख्या है? तो 25 है। तो कौन सा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग। दिया हुआ है भेड़ तथा गड़ेड़ियों के एक समूह में 16 पैर हैं, जो सिरों की संख्या से 10 अधिक है, तो इसमें भेड़ों की संख्या पूछ दे रहा है। तो गड़ेड़ियों मिस तो हो जाता है ना कि वो जो भेड़ चराने वाले होते हैं उनको क्या बोलते हैं? गड़ेड़ियों। यानी कि ये कोई आदमी है, यानी कोई ये आदमी है। तो यहाँ पे हम लोग से पूछ दे रहा है क्या? भेड़ों की संख्या। तो जो 10 दिया हुआ है, 10 इससे क्या है? पैरों से 10 सिरों की संख्या क्या अधिक है। आप इसमें से इसमें घटा लेंगे तो निकल कर आ जाएगा कितना? 6 आ जाएगा। 6 आ जाएगा क्या? सिरों की संख्या। आप 10 में से 16 घटा लेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? सिरों की संख्या। तो यहाँ पे लिखें सिरों की संख्या इक्वल टू कितना है? 6। और पैरों की संख्या कितना है? पैरों की संख्या इक्वल टू कितना हो गया? 16। अब तो यहाँ पे जानते हैं ये जो गड़ेड़िया चराने वाले क्या हो जाते हैं? मनुष्य हैं। जो भेड़ चराते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? गड़ेड़िया। यानी मीन्स इसका जो मनुष्य ही कोई होंगे। यानी तो हम लोग जानते हैं एक आदमी का कितना पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो ये जो निकल कर सिरों की संख्या है वो क्या? 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा कितना? 6 दूना 12। और अब तो हो गया दोनों ना, ये भी पैर हो गया, ये भी पैर हो गया। तो दोनों में से इसमें माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 4। और बटे में और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा कितना? इक्वल टू 2। यानी बता सकते हैं कि भेड़ों की संख्या कितनी है? 2। भेड़ों की संख्या 2 हो गए। यानी कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अब हम लोग। दिया हुआ है कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हैं जबकि शेष अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ
चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो बताएं घोड़े कितने हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या दिया है, घोड़े दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग इसको x मानकर बनाएंगे। जैसा कि हम लोग को पता नहीं घोड़ों की संख्या क्या है, ये तो हम लोग को पता नहीं, तो हम लोग मान लेंगे, माना x क्या है, घोड़े हैं। x क्या है, घोड़े हैं। माना कि x घोड़े हैं। उसके बाद लिखेंगे क्या, जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या इक्वल टू क्या, जमीन पर चल रहे टांगों की संख्या। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे सबसे पहले कितना माना है घोड़ों को, x। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें x हो जाएंगे, ये घोड़ों की संख्या। और इसके आधे क्या है, प्लस इसके आधे क्या है, आदमी है। तो x/2 हो जाएगा ना, हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को पता नहीं, ये माना था घोड़े कितने हैं, x है, और इसके आधा कितना हो जाएंगे, आदमी, यानी कितना, x/2। उसके बाद क्या देख लेंगे, जो आदमी हैं, आदमी का कितने पैर होते हैं, तो 2 पैर होते हैं। हम लोग जो जानते हैं मनुष्य के कितना पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और घोड़ों के कितना पैर होते हैं, तो घोड़े के कितना हो जाते हैं, घोड़े की पैर कितना हो जाते हैं, तो 4 पैर हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, 4 लिख लेंगे। अब क्या कर देंगे, अब इस सबको काट, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, टोटल टांगों की संख्या कितना है, तो 70 है। टोटल टांगों की संख्या कितना है, तो 70 है। कितना है, 70 है टोटल। इक्वल टू 4x प्लस में 1x कितना हो जाएगा, 5x। यानी कि इससे हम काटेंगे तो आ जाएगा कितना, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यानी कितना, 14। यानी कि अब हम लोग बोल सकते हैं कि घोड़े की संख्या कितने हैं, 14 है, यानी 14 घोड़े हैं। यानी कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें, जो कि सबसे लास्ट क्वेश्चन है, वो हम आपसे बता दे रहे हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है, एक तालाब के किनारे बगुले अपना चारा चुग रहे हैं, वहीं कुछ कुत्ते खेल रहे हैं। यदि उनके सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो तो बगुलों की संख्या क्या पूछ रहा है, ज्ञात करने के लिए बोल दे रहा है। तो सबसे पहले क्या लिखते थे दोस्तों, सिरों की संख्या इक्वल टू कितना है, सिरों की संख्या कितना दिया हुआ है, तो 24। और पैरों की संख्या कितना है, पैरों की संख्या कितना दिया हुआ है, कितना है, 60 है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों, बगुलों की पूछ दे रहा है ना, बगुले का पूछ दे रहा है हम लोग से। तो क्या बताया, जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसका सीधा अल्टरनेट कर देंगे हम। तो यहाँ पे जो बगुला है सारे सिर किनके हो जाएंगे, कुत्ते के हो जाएंगे। जितना जो सिर दिए हुए हैं किनके हो जाएंगे, कुत्ते का हो जाएगा। तो जैसे 24 है तो कुत्ते का, अब तो जानते हैं एक कुत्ते का कितना पैर होते हैं, तो 4 पैर होते हैं। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा हम लोग को 96। कितना आ जाएगा, 96। और इससे इसमें माइनस करने से कितना आ जाएगा, 36। कितना आ गया, 36। और 36 में 2 से भाग देने पे आ जाएगा कितना, 18। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि बगुलों की संख्या कितनी हो रही होगी, 18। तो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ये जानवरों की संख्या पर सारा क्वेश्चन हम आप लोग को बता दिए हैं। और अगले क्लास में और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बस इतना ही, और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।